कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो और फिर एक दिन उसी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने दिल तोड़ दिया। अचानक लगता है जैसे हम जिसे जानते थे वो तो कोई और ही था, एक मुखौटे के पीछे छिपा हुआ कोई अजनबी। और देखिए, शेक्सपियर की ये जो बात है ना, यही इस पूरी समझ का केंद्र है। हम सब इस दुनिया के मंच पर कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं, एक मुखौटा पहने हुए। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस एक्टिंग को ही सच मान बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हम अपनी कितनी एनर्जी और वक्त दूसरों को समझने में लगा देते हैं, फिर भी आखिर में हाथ लगती है उलझन या धोखा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम अक्सर इंसान की फितरत के उन छुपे हुए नियमों पर ध्यान ही नहीं देते जो पर्दे के पीछे से हम सबकी जिंदगी चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होगी खुद अपनी भीतरी दुनिया से। फिर हम दूसरों के बर्ताव को पढ़ने की कला सीखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इस जानकारी का इस्तेमाल एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इससे पहले कि हम दूसरों को समझने निकलें, हमें उन ताकतवर और अक्सर अनदेखी शक्तियों को समझना होगा जो हमारे खुद के बर्ताव को कंट्रोल करती हैं। किसी भी इंसान को पढ़ने की कला का ये पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। अब देखिए, हमारे अंदर ना दो तरह के सेल्फ काम करते हैं। एक है हमारा इमोशनल सेल्फ और दूसरा है रैशनल यानी तर्क वाला सेल्फ। मिसाल के तौर पर सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने आपको गलत तरीके से कट मार दिया। पहला रिएक्शन क्या होता है? जोर का गुस्सा, दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये है आपका इमोशनल सेल्फ जो एक पल में आपके सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आपका रैशनल सेल्फ है जिसे जगाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, अरे शांत हो जाओ, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की परेशानियों की वजह दूसरे लोग या बाहर के हालात हैं, पर कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। इसी को कहते हैं आत्मविनाश यानी सेल्फ सैबोटाज। और ये चीज़ ना कई तरीकों से सामने आती है। जैसे मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। उसे प्रमोशन के लिए एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, लेकिन ठीक एक दिन पहले वो या तो अचानक बीमार पड़ जाता है या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी गलती कर देता है कि उसे पीछे हटना पड़े। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसके दिमाग का अनजाने में किया गया एक सेल्फ सैबोटाज है जो उसे फेल होने के डर से बचाने की कोशिश कर रहा है। समाज में फिट होने के लिए हम में से ज्यादातर लोग अपने असली जज्बात जैसे गुस्सा, जलन या कुछ डार्क इच्छाएं एक अच्छी सी मुस्कान के पीछे दबा देते हैं। लेकिन जिन भावनाओं को दबाया जाता है ना, वो कभी मरती नहीं है, बल्कि वो अंदर ही अंदर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और फिर गलत समय पर गलत तरीके से बाहर निकलती। तो अब जब हम अपने अंदर के इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, तभी हम दूसरों के बाहरी दिखावे के पार देखना शुरू कर सकते हैं। ये लोगों को पढ़ने की कला का अगला और ज्यादा गहरा लेवल है। देखिए, हर कोई अपनी दुनिया का हीरो होता है, ये तो नॉर्मल है, पर कुछ लोग खुद से इतने ज्यादा मुग्ध होते हैं कि उनके लिए दूसरे लोग बस अपनी अहमियत जताने का एक जरिया बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोगों को डीप नार्सिसिस्ट कहा जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण, कोई ऐसा दोस्त जिसका ब्रेकअप हुआ हो और आपने घंटों उसे सहारा दिया, पर अगले ही दिन जब आपने अपनी कोई समस्या बताई तो वो दोस्त 5 मिनट के अंदर ही बात घुमाकर वापस अपनी जिंदगी पर ले आया। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? पहला संकेत, वो हर बातचीत को घुमा फिराकर अपनी तरफ ले आएंगे। दूसरा, जरा सी भी आलोचना या नेगेटिव फीडबैक उन्हें एक पर्सनल अटैक जैसा लगेगा। और तीसरा, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत होता है उसकी वजह हमेशा कोई और होगा, वो खुद कभी नहीं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक डीप नार्सिसिस्ट को बदला नहीं जा सकता। समझदारी इसी में है कि उन्हें पहचाने और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उनकी मौजूदगी को कम कर दे। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मीठा और विनम्र व्यवहार कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अक्सर ये पैसिव एग्रेशन यानी निष्क्रिय आक्रामकता का संकेत हो सकता है। ऐसे लोग मुंह पर तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई कहे, वाह ये ड्रेस बहुत सुंदर है, इसमें ज्यादा मोटी भी नहीं लग रही हो। ये सुनने में तो तारीफ लग रही है ना? पर असल में ये किसी की इनसिक्योरिटी पर किया गया एक हमला है जो तारीफ के भेष में छिपा हुआ है।
तो फिर सवाल उठता है कि किसी के सामाजिक मुखौटे के पार जाकर उसके असली चरित्र को कैसे पहचानें। हम अक्सर लोगों को उनकी रेपुटेशन या सामाजिक पद के आधार पर आंकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो असली बात यह है कि किसी का सच्चा चरित्र तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा, या फिर तब जब वो उन लोगों के साथ होता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि उनके कामों के लगातार पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। क्या उनके शब्दों और कामों में तालमेल है, खासकर तब जब वो किसी दबाव या मुश्किल में हो। तो जब किसी के असली कैरेक्टर को परखने की ये समझ आ जाती है, तो अगला कदम है इस ज्ञान का इस्तेमाल करना। खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने के बाद हम एक लॉन्ग टर्म सोच अपनाकर इस सामाजिक दुनिया में ज़्यादा असरदार तरीके से जी सकते हैं। ये समझ हमें पल भर की भावनाओं में बहने से रोकती है। इंसान की एक फितरत होती है, उसे तुरंत नतीजे चाहिए। इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या अदूरदर्शिता। जैसे एक मैनेजर है जो अपने तिमाही टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम पर इतना दबाव डालता है कि सब थक के चूर हो जाते हैं। नतीजा, टारगेट तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगले ही महीने टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह से गिर जाती है। उसने एक छोटे फौरी फायदे के लिए लंबे समय का नुकसान कर दिया। एक समझदार इंसान हमेशा आज के इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर दूर का सोचता है। हम अक्सर लोगों से पक्की वफादारी की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग अपने फायदे से चलते हैं। इसे अस्थिरता का नियम कह सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एक प्रमोशन के लिए वही दोस्त विरोधी ग्रुप में शामिल हो जाता है। उसकी वफादारी क्यों बदली? क्योंकि उसका स्वार्थ बदल गया। इसका मतलब ये है कि जो रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर टिके होते हैं वे अस्थिर होते हैं, वहीं जो रिश्ते आपसी हितों पर टिके हों वे ज़्यादा मजबूत और लंबे चलते हैं। हम सब चाहते हैं ना कि कभी कभी दूसरों को थोड़ा बदल सकें, उन पर असर डाल सकें, लेकिन सीधी आलोचना लगभग कभी काम नहीं करती। जब हम किसी को सीधे सीधे सलाह देते हैं तो अनजाने में एक संदेश जाता है कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। ये किसी के भी ईगो पर सीधा हमला होता है और सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। अगर वाकई कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए हमेशा एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाना ज्यादा कारगर होता है। तो इन सब बातों का, इन सब नियमों को समझने का असली मकसद दूसरों को कंट्रोल करना या मैनिपुलेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत विकास और मानवता के साथ एक ज़्यादा गहरा और सच्चा रिश्ता बनाने का एक रास्ता है। ये अपने असल प्रतिक्रियाशील स्वभाव से ऊपर उठकर एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझिए, हमारा एक लोअर सेल्फ है जो डर, लालच और अहंकार से चलता है, जो हर पल में फंसकर सिर्फ रिएक्ट करता है। लेकिन हमारा एक हायर सेल्फ भी है जो तर्क और सहानुभूति से जवाब देता है और हमेशा बड़ी तस्वीर देखता है। जब कोई अपनी तर्कहीनता, अपनी ईर्ष्या और अपने विनाशकारी पैटर्न्स को पहचानने लगता है तो वो उनका गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका ऑब्जर्वर बन जाता है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। असली महारत किसी भावना के उठने और उस पर रिएक्ट करने के बीच बस एक पल का फासला बनाने से आती है। उसी छोटे से गैप में एक समझदारी भरा और सही जवाब चुनने की आज़ादी छुपी होती है। तो आखिर में इंसान की फितरत के नियमों को समझने का असली मकसद लोगों से ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ना है और जिंदगी को ज़्यादा स्पष्टता और शांति के साथ जीना है। ये ज्ञान कोई हथियार नहीं है, बल्कि लोगों के बीच समझ का एक पुल है। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस समझ का इस्तेमाल कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले किसके मुखौटे के पीछे झांकने की कोशिश की जानी चाहिए? शायद सबसे पहली और सबसे ज़रूरी नज़र आईने में खुद पर ही डालनी चाहिए।